तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज देखिए गाइस, हमने आयु से संबंधित प्रश्न वीडियो में लिए हैं, तो वीडियो ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। धन्यवाद। देखिए आज का हमारा प्रश्न है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए आयु से संबंधित हमारे प्रश्न है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पिता और पुत्र की आयु मान लेंगे कि माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पिता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब देखिए हमसे कहा गया कि पिता की 10 वर्ष पहले आयु, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिता और पुत्र की 10 वर्ष पहले की आयु ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये तो वर्तमान आयु x और y हमने मानी है। तो लिखेंगे कि 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु। अब देखिए हमने वर्तमान में नहीं, इस समय पुत्र की आयु x वर्ष है, तो अब से 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी। तो जब x वर्ष पहले हमसे कहा जाए तो हम जो वर्तमान आयु है उसमें से उतने ही वर्ष घटा लेंगे। तो हमसे 10 वर्ष पहले की आयु पूछा, तो 10 वर्ष हम इसमें से घटाएंगे और इसी प्रकार से हो जाएगी 10 वर्ष पहले पिता की आयु। तो पिता की आयु में से भी हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु में से 10 वर्ष घटाएंगे। यदि प्रश्न में हमसे कहता है कि 10 वर्ष बाद बताई आयु, तो हम प्लस करते, तो हम लगाएंगे यहाँ प्रथम शर्त जो हम प्रश्न में कहा गया है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु। तो 10 वर्ष पहले आयु हमने निकाली है y माइनस 10, पुत्र की आयु की 3 गुनी, पुत्र की आयु है x माइनस 10, और इसमें गुना कर देंगे 3 का, और ये क्या है आपस में बराबर है। तो y माइनस 10 ऐसे रहेगा बराबर 3 का गुना करेंगे x माइनस 10 से, तो 3 का गुना करेंगे x से हो जाएगा 3x, 3 आ जाएगा माइनस और 3 ढाई 30। अब हम 10 को पक्षांतर कर देंगे, तो y का मान निकाल लेंगे यहाँ से हम, तो 3x ऐसे आ जाएगा माइनस 30, और ये 10 पक्षांतर करके ला रहा है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा। y चलता रहेगा ऐसे, 3x ऐसे रहेगा, और 30 में से 10 कम कर देंगे तो माइनस के 20 बचेगा। ये हो गई हमारी समीकरण 1। इसी प्रकार आगे हमसे कहा गया था कि 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद आयु ज्ञात करेंगे दोनों की ऐसे ही। अब 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, देखिए यहाँ पहले पूछा था तो हमने घटाया था, अब के बाद पूछा है तो प्लस कर लेंगे, तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी, तथा 10 वर्ष बाद पिता की आयु। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ भी द्वितीय शर्त, तो द्वितीय शर्त क्या है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु y प्लस 10 आई है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु y प्लस 10 आई है। पुत्र की आयु कितनी है, x प्लस 10 है, और ये कितनी है 2 गुनी, इसको हम 2 का गुना कर लेंगे और ये बराबर है। अब 2 का यहाँ अंदर गुना करेंगे, तो y प्लस 10 ऐसे रखेंगे, 2 का गुना करेंगे x में, 2x हो जाएगा, प्लस फिर 10 से करेंगे तो 10 गुनी 20, 10 को फिर से पक्षांतर कर दिए तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 20 माइनस 10, इधर माइनस का हो जाएगा आकर। अब y का देखिए मान हमने पहले ज्ञात कर लिया था, तो यहाँ y के स्थान पर 3x और माइनस के 20 रख सकते हैं हम, बराबर 2x प्लस यहाँ से घटा लेंगे तो 10 बचेगा। अब ये 2x x की साइड जाएंगे तो इधर आकर माइनस और 20 पक्षांतर करने पर प्लस हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएंगे, 1x बचेगा, और ये हो जाएगा 20 और 10 30। इस प्रकार x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से हमारे y बराबर 3x माइनस के 20, तो 3 गुना x का मान है 30 माइनस 20, 3 3 9, 99 हो जाएगा, माइनस 20 तो आ गया 70। तो अतः हमने पहले मानी थी पुत्र की, तो पुत्र की वर्तमान आयु हमने मानी थी x, और x का मान आया है 30 वर्ष, x का मान आ गया 30 वर्ष, तथा पिता की वर्तमान आयु तो मान लीजिए हमने y वर्ष और y का मान आया 70। प्रश्न है हमारा कि एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी या होगी,
दोनों की वर्तमान आयु बताइए। देखिए इससे पहले सवाल में भी हमने क्या करा था, इसी प्रकार का मिलता जुलता सवाल था। तो सबसे पहले हम आदमी और पुत्र की आयु मान लेंगे। माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा आदमी की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो प्रथम शर्त, आदमी की आयु क्या मानी हमने y, तो y पुत्र, उसके पुत्र की आयु क्या है x, तो x का 4 गुना, और ये क्या है बराबर है। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा। ये इसको नाम दे देंगे समीकरण ए। आगे हमसे कहा गया अब से 18 वर्ष बाद, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिता की और पुत्र की दोनों की 18 वर्ष बाद आयु ज्ञात कर लेंगे, तब आगे करेंगे। तो अब हम क्या करें, 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो बाद पूछा जा रहा है तो जो वर्तमान आयु मानी हम उसमें 18 प्लस करेंगे, तो हो तो माइनस करते हैं। तथा 18 वर्ष बाद आदमी की आयु y प्लस 18 वर्ष। अब हम द्वितीय शर्त लगाएंगे। द्वितीय शर्त में क्या कहा गया हमें कि 18 वर्ष बाद उसकी आयु, किसकी आयु, आदमी की, तो 18 वर्ष आदमी की आयु आई है y प्लस 18, उसके पुत्र की आयु कितनी है x प्लस 18, और इसका क्या है 2 गुना, 2 गुनी होगी, तो 2 से गुना कर लिया, ये क्या है बराबर है। तो y प्लस 18 बराबर 2 का अंदर गुना कर लेंगे, पहले x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस फिर 18 से करेंगे, 18 दूना 36, 18 को पक्षांतर कर लेंगे तो y बराबर 2x प्लस 36, 18 इधर आकर माइनस हो गया। तो देखिए पहले ही हमने y का मान निकाल लिया था, तो ये यहाँ रख लेंगे, 2x ऐसे रहेगा, 36 में 18 कम करेंगे तो प्लस के 18 बचेंगे। अब हम x वाले पद को x की साइड ले आएंगे, तो 4x माइनस के 2x बराबर कितना बचेगा 18, 4 में से 2 कम कर लेंगे तो 2 बचेगा, 18 ये बटे में जाता है तो यही कैंसिल कर लेंगे, 2 नंबर 18, तो x का मान कितना आएगा 9। ये मान समीकरण 1 में रख देंगे, y बराबर की हमारी 4x और x का मान है 9 और 9 चौक 36। तो अतः है पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष और x में निकाला हमने 9 वर्ष तथा आदमी की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष और y हमारा 36 वर्ष। इस प्रकार पुत्र और आदमी की आयु ज्ञात करेंगे।